नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट आलोक कुमार में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट की एक बेहद ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में, जिसमें उन्होंने बताया है कि पति के परिवार वालों से अलग रहने की यदि पत्नी जिद करती है तो वो क्रूरता के अंतर्गत माना जाएगा। आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए इस केस के बारे में बात करते हैं। अपीलकर्ता सुनील कुमार जुनेजा और उनकी पत्नी सोनिया, जिनकी शादी होती है 18 नवंबर 2000 में, और लगभग 7 साल के बाद उनका जो है अलगाव हो जाता है 20 जुलाई 2007 को। इस बीच उनके 2 बच्चों का भी जन्म होता है। 25 मार्च 2002 को उनका पहला बच्चा जन्म होता है और दूसरा बच्चे का जन्म जो होता है 27 सितंबर 2003 में। तो अपीलकर्ता के द्वारा जो रिट पिटीशन जो है फैमिली कोर्ट में दायर की जाती है तलाक के लिए, तो लोअर कोर्ट जो फैमिली कोर्ट है वो इसको जो है सफिशेंट नहीं मानता है। इस आधार को नहीं मानता है कि पत्नी का पति के परिवार वालों से अलग रहने की जिद यदि करती है तो ये कोई क्रूरता नहीं है। तो वो वहाँ से उस ग्राउंड को जो है खारिज कर देता है, उनकी पिटीशन खारिज कर देता है। और अपीलकर्ता फिर जो है इस जो फैमिली कोर्ट का जो आदेश है उसको चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट में। वो हाई कोर्ट मूव करते हैं और हाई कोर्ट में जो है पत्नी के द्वारा क्रूरता और परित्याग के हवाला देकर हिंदू मैरिज एक्ट अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1A एंड सब क्लॉज 1B के अंतर्गत मुकदमा जो है रेड पिटीशन हाई कोर्ट में फ़ाइल करते हैं। और उसमें मुख्य जो एलिगेशन लगाते हैं वो पत्नी के ऊपर लगाते हैं कि उनकी पत्नी जो है लड़ाई झगड़ेलू किस्म की जो है महिला है, वो अपने से बड़ों से लड़ाई झगड़ा करती है। दूसरा एलिगेशन लगाते हैं कि वो घरेलू का कोई कामकाज नहीं करती हैं। तीसरा एलिगेशन लगाते हैं कि वो एक लग्जरी लाइफ अपनी जीना चाहते हैं और उनके द्वारा जो भी पैसा कमाया जाता है वो अपने महंगे शौक़, मेकअप और महंगे कपड़े खरीदने पर खर्च कर देती है। अगला जो एलिगेशन उनका लगाया जाता है कि वो अपने से बड़े या अपने पति का जो है बराबर अपमान करती हैं। पांचवा एलिगेशन जो महत्वपूर्ण एलिगेशन है वो भी है कि माता पिता से अलग रहने की उनकी लगातार कोशिश है या उनकी जिद है। छठा एलिगेशन जो उन पर लगाया जाता है कि वो अक्सर बगैर बताए अपने मायके चली जाती हैं और 2007 में जो मायके जाती हैं तो वहाँ से रिटर्न दोबारा नहीं आती हैं। तो इस जो उन पर इन आधारों पर जो पिटीशन फाइल जाती है उस पर जो है जवाब पत्नी की तरफ से दिया जाता है कि पति की तरफ से और परिवार वालों की तरफ से उनके ऊपर जो है मारपीट की जाती है, उनको जो है मानसिक प्रताड़ना दी जाती है। और इससे पहले जो है 22/3/2004 को जो है इस प्रकार की घटना हो चुकी है, हमको घर से निकाला गया था, लेकिन इसका कोई सबूत वो जो है एविडेंस नहीं दे पाती हैं, तो कोर्ट इस दलील को नहीं मानता है। तो डबल बेंच की जो सुनवाई कर रही होती है इस मामले की, उसमें सुरेश कुमार कैत जस्टिस और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की जो कोर्ट सुनवाई कर रही होती है उसके सामने पति पत्नी जो है दोनों से अपने अपने सबूत पेश करते हैं। कोर्ट के द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाता है और तथा सभी कानूनी पहलुओं के बारे में भी विचार किया जाता है। उसके बाद कोर्ट आगे कहती है कि भारत में जो है ऐसा समाज नहीं है कि कोई हिंदू बेटा अपने माता पिता से अलग रहे। ये बेटे का जो है कानूनी दायित्व है कि वो अपने माता पिता का देखभाल करे और उनकी पूरा भरण पोषण का दायित्व निभाए, क्योंकि बचपन में जब बेटा छोटा होता है कि तो उनके माता पिता उसका लालन पोषण शिक्षा सारी जो है उसकी देखरेख करते हैं। और कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि यदि पत्नी की तरफ से पति के ऊपर जोर देना कि अपने परिवार वालों से अलग रहने पर जोर देती है तो इस प्रकार की जो बात करती है तो उसको क्रूरता के बराबर माना जाएगा। और यदि इस प्रकार के माहौल से जो है घर का माहौल ख़राब होता है, आपस में लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा होता है
और अपीलकर्ता जो हैं उनके ऊपर लगातार जो है जोर दिया जाता है या लगातार प्रयास किया जाता है, उनको बाध्य किया जाता है कि वो अपने माता पिता से अलग रहें। तो इस प्रकार जो उनके द्वारा कृत्य किया जाता है उसको क्रूरता के कार्य के समान माना जाएगा। और कोर्ट जो है प्रतिवादी पत्नी को कहती है कि आप अपने वैवाहिक अधिकारों का जो है निर्वहन करें, तो पत्नी की तरफ से इससे भी इनकार कर दिया जाता है कि वो इस पत्नी धर्म का पालन नहीं करेंगी। तो कोर्ट को जो है इससे भी एक पुख्ता सबूत या कहिए कि जो है उनके द्वारा जो क्रूरता की जा रही है उसको जो है मानने में, उसको मजबूत करने में एक अहम रोल अदा करती है। इस तरह की लगातार जिद को केवल और केवल क्रूरता का कार्य ही कहा जाएगा और घर में पूरा माहौल ख़राब होता है। तो इस प्रकार की घटना को क्रूरता का स्रोत बनाने में बाध्य करती है। तो कोर्ट इस जो है दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस डिसीजन पे पहुंचती है और न्यायालय इसको अनुमति जो है क्रूरता और परित्याग के आधार पर जो है विवाह को समाप्त करने की अनुमति दे देती है। और ये दिल्ली हाई कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का बेहद ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, जिससे मेंटल क्रुएल्टी को डिफ़ाइन करने में बहुत बड़ी जो है एक तरीके से भूमिका अदा की है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।